श्रीकांत का दिमाग दिवाली पर चलने वाली किसी चक्री की तरह बिल्कुल चकरा गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ से लकी उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ से अमान उसे भड़काया जा रहा था। फिर जैसे ही उसने अपनी इस बात को याद किया कि जो उसने लकी से कही थी, उसे अचानक होश आ गया और उसने खंजर की नोक को घुमाकर न सिर्फ अमान पर ताना बल्कि उसकी पेट में खंजर उतार भी दिया। अमान को यह देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पेट में श्रीकांत का खंजर था। उसके शरीर में से खून रिसना शुरू हो चुका था। वो श्रीकांत से दूर हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इतने में वो नीचे जमीन पर जा गिरा। ये देखते ही विकास और बाकी के लोग तुरंत वहां से भागने को तैयार हो गए। विकास भाई रुको, जल्दी से डॉक्टर को। इससे पहले कि अमान अपनी बात पूरी कर पाता, उसके मुंह से खून बहना शुरू हो गया था और वो उसके मुंह से होते हुए उसकी दाढ़ी, उसकी गर्दन और उसके नीले शर्ट की कॉलर पर जाकर जम गया था। अमान ने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की थी, लेकिन इससे पहले ना सिर्फ वो नीचे गिर चुका था बल्कि उसकी आंखों के आगे धुआं भी छाना शुरू हो चुका था। फिर धीरे धीरे उसे दिखना बंद हो गया और उसके शरीर ने भी हरकत करनी छोड़ दी। अब उसके शरीर में सिर्फ एक ही हरकत हो रही थी और वो थी उसके मुंह में से खून के रिसने की। मैंने अपने मालिक को मार डाला, मैंने अपने मालिक को मार डाला, ये क्या हो गया? ठीक इसी वक्त श्रीकांत भी थोड़ा सा घबरा गया था। उसने खुद कभी ये नहीं सोचा कि वो अपने मालिक के साथ ऐसा कुछ कर बैठेगा। सुनो ओम, सुनो, मेरी बात सुनो ओम। लकी ने श्रीकांत को संभालने के लिए उसे दोनों हाथों से पकड़ा और फिर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, बोल रहा हूं ना मैं। हाँ, पर फिर भी लकी भाई, ये मेरे मालिक थे, अन्नदाता थे ये मेरे। इनके बिना मैं कुछ नहीं हूं। अब मुझे कौन रखेगा, कौन खिलाएगा मुझे? वो ही हर रोज मुझे खाना खिलाते थे, वो ही मुझे बाहर लेकर जाते थे, मेरा बिल भरते थे। मैंने इनका नमक खाया था और मैंने इन्हें मार दिया। श्रीकांत को लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और इसलिए वो अपने आप को इस काम के लिए कोसे जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसने सच में कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया था। नहीं श्रीकांत, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जो सोच रहे हो सब बुरा सोच रहे हो। उस आदमी ने हमेशा तुम्हें कुत्ता जैसा माना है और वो तुम्हें इससे ज्यादा और कुछ समझता भी नहीं था। तुम समझते क्यों नहीं हो? इसलिए तुमने इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम भूल गए कि वो तुम्हें अभी कितनी बेतरतीबी से लात मारे जा रहा था? अगर तुमने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया होता तो वो शायद तुम्हारे साथ और ना जाने कितनी ज्यादा ज्यादती कर सकता था। श्रीकांत ने लकी की आंखों में आंखें डालकर देखा और बोला, लेकिन फिर भी वो देख पा रहा था कि उसकी बेचैनी खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही थी। लेकिन इससे पहले उसने कहना शुरू कर दिया, आज से तुम्हारा जो बुरा सपना है वो खत्म हो चुका है। ओम, आज से तुम्हें अपनी जिंदगी में और अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? हाँ, मुझे आपके ऊपर विश्वास है लकी भाई। आप तो दोस्त हो मेरे, इसलिए मैं आपके ऊपर विश्वास कर सकता हूं। श्रीकांत ने अपने आप को थोड़ा शांत किया और फिर लकी की तरफ देखते हुए बोला, शाबाश, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, वादा है मेरा। लकी ने श्रीकांत के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे थपथपाते हुए कहा। फिर वो दोनों ही अपनी जगह पर खड़े हुए और विकास की तरफ देखने लगे। विकास को समझ नहीं आ रहा था कि वो अमान को ऐसे हाल में छोड़कर भाग जाए या वहीं पर रुका रहे। जैसे ही उसने लकी को अपनी तरफ आते देखा तो फिर से उसके होश उड़ गए। विकास और उसके साथी के माथे से पसीना टपकने लगा था और वो भर पसीने में ऐसे कांप रहे थे जैसे उन्हें ठंड लग रही हो। क्या हुआ विकास भाई, आप इतना? तभी विकास के एक चेले ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। विकास ने देखा कि जिन लोगों को उसने बुलाया था वो लोग वहां आ चुके थे और वो विकास को इतनी पतली हालत में देखकर खुद भी चौंक गए थे। फिर वो उस आदमी के पीछे 7-8 लोग और ज्यादा खड़े थे और विकास के पास आकर खड़े हो गए। मारो उस सालों को, विकास ने लकी और उसके बाकी साथियों की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। उन लोगों को बस विकास की तरफ से ऑर्डर मिलने की देरी थी और इतने में वो सारे के सारे लकी की तरफ टूट पड़े। इधर विकास और उसके साथ जो पहले से वहां खड़े थे, उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उसके बाद से उनमें से किसी को भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो चुपचाप बस अपने नए साथी को देख रहे थे और कुछ ने तो इस मौके का फायदा उठा लिया और वो चुपचाप खिड़की से कूदकर वहां से बाहर निकल पड़े। श्रीकांत,
देखो हमें लड़ना होगा, हमें अपने भाइयों के लिए लड़ना होगा। लकी ने श्रीकांत की तरफ देखते हुए कहा और फिर से अपने हाथ में एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल उठा ली। उसे उठाने के बाद वो श्रीकांत के साथ खुद ही उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगा। लकी भाई, मैं भी हूं, श्रीकांत ने कहा। वो किसी भी हाल में अपने भाई को कुछ नहीं होने देने वाला था और वो खुद भी अपने साथ साथ कंधा मिलाकर उनकी तरफ दौड़े जा रहा था। साला, अब आएगा ना मजा, अब देखने को मिलेगी फाइट। गर्वित भी अपनी जगह जोश में खड़ा हो गया और इससे पहले कि राखी उसे बीच में कूदती या रोकती, वो खुद भी आगे बढ़ने लगा था और लकी के साथ उस लड़ाई में शामिल हो गया। लेकिन राखी को अभी भी उसकी चिंता हो रही थी और वो परेशानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखे जा रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं गर्वित को फिर से चोट ना खानी पड़ जाए। अरे जब तुम लोग जा ही रहे हो तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। अब जब सब लोग जा ही चुके थे तो प्रीतम कैसे अपने कदम पीछे खींच सकता था, इसलिए वो भी उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा। उन सब में सबसे कमजोर प्रीतम ही था और उसे गर्वित के मुकाबले में चोट ज्यादा आई थी, लेकिन ऐसा मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इस वक्त वो अगर लकी उसकी जान भी मांग लेते तो वो देने के लिए तैयार था। पलक झपकते ही लकी और उसके साथियों ने उन 7-8 लोगों से अकेले ही लड़ना शुरू कर दिया। राखी और पायल दूर से उन लोगों को लड़ते हुए देखे जा रहे थे और बीच बीच में उन्हें घबराहट भी हो रही थी, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि श्रीकांत के लड़ने की टेक्निक का कोई मुकाबला नहीं था। वो अकेले ही इन सब लोगों को 5 मिनट में खत्म कर सकता था और उसने ऐसा किया भी। जब श्रीकांत उन लोगों के बीच में लड़ रहा था तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बवंडर हो। सालों, बहुत लड़ने का शौक था ना, अब आओ ना, आओ, लकी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और फिर उसने विकास का रास्ता रोक लिया। अपने लोगों को मार खाता हुआ देख विकास वहां से भागने की फिराक में था, लेकिन लकी बीच में आ गया और उसने होटल का दरवाजा बंद कर दिया। अब वहां से कोई बाहर नहीं जा सकता था। आह, मम्मी बचाओ! सब कोनों से विकास के लोगों की बस ऐसी ही आवाज सुनाई दे रही थी। भले ही उन्हें मारने के दौरान श्रीकांत को भी थोड़ी बहुत चोट आई थी, लेकिन फिर भी उसने अकेले अपने दम पर 7 से 8 लोगों को मार गिराया था। वो सभी जमीन पर ऐसे लेटे थे जैसे इंसान नहीं धान के बोरे हों, और उन सबसे ऊपर श्रीकांत ने एक आदमी को टेबल पर लेटा रखा था और खुद उसके पेट पर अपने पैर रखकर उनके उठने का इंतजार कर रहा था। जब उसने उस आदमी के पेट में अपना पैर गढ़ाया तो बाकी सब लोगों के मुंह से चीख निकल पड़ी। बैठ जाओ दोस्तों, लकी ने कहा और खुद एक कुर्सी पर बैठ गया। उसने देखा कि गर्वित और प्रीतम ने भी एक एक कुर्सी ले ली थी और वो लोग नीचे बैठ गए। अब वो सब लोग काफी सुकून में नजर आ रहे थे। वहां पर जितनी भी लड़कियां बाकी रह गई थी वो सब इन लड़कों को देख के खुश हुए जा रही थी। हाँ हाँ, सब लोग नीचे बैठ जाओ, विकास ने भी अपने लोगों से कहा। वो जानता था कि भले ही वो पुखराज का बेटा था और उसके पिता का पूरे अंडरवर्ल्ड में दबदबा था, लेकिन इस वक्त अगर वो जरा भी हेकड़ी दिखाता तो लकी उसकी दाल पतली कर सकता था। अगर वो लकी की बात सुनकर नीचे नहीं बैठता तो शायद लकी उसे मार देता। हाँ, तो अब ये लोग क्या करने वाले हैं बताओ? लकी ने गर्वित और प्रीतम को देखा। विकास को आज उन दोनों ने ही भड़काया था। गर्वित और प्रीतम को बहुत गुस्सा आ रहा था। भले ही थोड़ी देर पहले उसके शरीर में कोई जान नहीं बची थी, लेकिन इतना सब हो जाने के बाद वो फिर से अपनी जोश में वापस आ चुका था और उसने उठकर विकास और उसके साथियों को थप्पड़ लगाना शुरू कर दिया। ना सिर्फ उन्होंने विकास को मारा बल्कि उन दोनों लड़कों को भी नहीं छोड़ा जो कि सुबह राखी और पायल को छेड़ रहे थे। जब वो दोनों उन्हें मारते मारते थक गए तो गर्वित ने राखी और पायल की ओर देखा और बोला, राखी, पायल, अब तुम लोग बताओ कि हमें इनके साथ क्या करना चाहिए, या तुम इनके साथ कुछ करना चाहती हो? हाँ, मैं तो कहता हूं कि तुम भी आगे आओ और सालों के कान के नीचे ना 2-2 लगाकर अपना गुस्सा शांत कर लो। गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, प्रीतम ने उन्हें सुझाव देते हुए कहा। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है कोई, पहले से ही इनकी हालत काफी खराब नजर आ रही है, इसलिए हमारी तरफ से इन्हें छोड़ दो। राखी को उन लोगों के ऊपर थोड़ी सी दया आ गई थी और इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। वैसे तो वो उन्हें मारकर अपना गुस्सा शांत नहीं करना चाहती थी। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे छोड़ दो? इन्होंने इतना कुछ किया तुम दोनों के साथ और तुम कह रही हो कि छोड़ दो? ऐसा नहीं हो सकता, गर्वित ने कहा। उन दोनों के लिए ही उसके मन में अभी भी बहुत सारा गुस्सा भरा था और वो उन्हें इतनी आसानी से तो जाने देने वाले नहीं थे। फिर उसने घूरते हुए गर्वित को देखा और बोला, चल तू अपने गाल पर ना खुद से चाटे लगा, शुरू कर, शुरू हो जा, सब लगाओ खुद चाटे। गर्वित ने फिर बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहा
अब विकास और बाकी के लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस वक्त गर्वित की बात को मना कर सके। उन्हें इस बात से पहले ही डर लगना शुरू हो चुका था कि अगर उन्होंने इस काम के लिए मना किया तो शायद वो लोग उसे जान से मार सकते थे। वो देख पा रहे थे कि 2 लाशें पहले से ही उनके पास पड़ी थी और ऐसे में वो बाकियों को भी लिटाने में तो देर नहीं करने वाले थे। इसलिए उन्होंने अपने आप को थप्पड़ लगाना शुरू कर दिया। विकास तो इतना घबरा गया कि उसने अपने ही आप को 3 से 4 बार थप्पड़ लगा दिया। उसका चेहरा बुरी तरह से सूज गया था। उसके माथे पर बड़े बड़े खून के चत्ते जम गए थे। आकाश ने भी गर्वित की बात मान ली और उसने ही सब लोगों में सबसे जोर से अपने आप को थप्पड़ लगाया था। तुम्हें किसने कहा लड़ने के लिए? इसी बीच गर्वित की फिर से आवाज आई। वो आकाश को देख रहा था और आकाश से उसकी नजर जैसे ही मिली, इधर आकाश की हालत खराब हो गई। उसने डरते हुए गर्वित को देखा और फिर अचानक से गर्वित और प्रीतम को ना जाने क्या सूझा। दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए और की तरफ घूरते हुए देख रहे थे। इधर आकाश का दिल उसके मुंह में आ गया। गर्वित भाई मुझे माफ कर दो, प्रीतम भाई मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो बड़े भाइयों मेरे। मैं आदमी नहीं हूं, मैं कीड़ा हूं, मकोड़ा हूं, मुझे माफ कर दो। मुझे आप दोनों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप तो भाई हो ना मेरे। आकाश उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या गर्वित प्रीतम उसे माफ कर देते या फिर उससे भी बंद कमरे में तारे नजर आने वाले थे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।